चलो भाई, है ना। ये 1 सेकंड। ओ भैया, है ना भाई, एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा था जब हम लोग मीटिंग ओवर की थी, उस टाइम उसने एक क्वेश्चन भेजा है। 2 क्वेश्चन एक्चुअली, दोनों ही करेंगे हम। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के लिए इस टाइम पर स्क्रीन शेयर नहीं है, क्योंकि फोन में अभी भेजे व्हाट्सएप पे। तो क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, और सारे बच्चे करके देखेंगे, मैं आपको बता चुका हूं कैसे करना है। क्वेश्चन 1, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड was prepared by 2 methods, कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो 2 मेथड से बनाया जाता है, बाय डिफरेंट पर्सन। 2 मेथड से बना रहा है और अलग अलग आदमी बना रहे हैं, जैसे एक राजन बना रहा है और एक वेदांत बना रहा है, ठीक है, डिफरेंट पर्सन। इन वन हैंड, क्लास ले रहा हूं भाई, ठीक। इन वन मेथड, पहले मेथड में जो राजन वाला मेथड है, इन वन मेथड 1.75 ग्राम of copper gave 2.19 gram of copper oxide, ठीक। इन सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड किसका? वेदांत वाला। इन सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में क्या है? 1.14 ग्राम ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। लास्ट की लाइन वही है, शो दैट द अबव डाटा इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। शुरू करें? मैं करवाऊं या ट्राई करना चाहेंगे? सर ट्राई करेंगे पहले। सर ट्राई। जल्दी। तो मेरे को सबका वीडियो दिखना चाहिए, तब मैं मानता हूं। क्वेश्चन लिख लिया सबने? नो सर, थोड़ा सा बच रहा है। लिख लो। सर हो गया। लिख भी लिया है, हो गया, क्वेश्चन ही हो गया भाई। अभी है ना, बोलेंगे नहीं, थंब इंप्रेशन दे देंगे बाद में जब मैं बोलूं, जब, क्योंकि बाकी बच्चे क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिख लिया होगा मेरे हिसाब सबने। यस सर। ओके, वीडियो ऑन। मैंने बोला ना, क्वेश्चन करते टाइम वीडियो ऑन हो। गगन, आपकी कॉपी पेन कहाँ है? गायब। मधुर, वीडियो ऑन कर ले। रावलिन, श्रुति, जिस बच्चे का होता जाएगा वो थंब इंप्रेशन देते जाएंगे। रावलिन, गुड। एक ही। मयंक वर्मा, गुड। आरुष सिंह, गुड। आरुष, एक बार लेक्चर ओवर होने के बाद मेरे से बात करना। सिर्फ अभी 2 ही बच्चे कर पाए हैं क्वेश्चन को। मैं करवा दूं?
कौन कौन कहता है मैं करवा दूं? जो कह रहा है मैं करवा दूं वो एक बार अपने जगह पे बैठा बैठा ऐसे हाथ उठा लेगा। अंबिका साक्षी कहाँ है? उसको भी बैठा लिया कर क्लास में, उसको तो बेचारे को दूर बैठा देती है तू। है भाई, तेरे को नहीं पढ़ना होता साक्षी? हाँ, पीसी होगा घर में। अंबिका साक्षी पीसी है, पीसी हो सर लैपटॉप हो हो? गया। नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। पीसी लैपटॉप, इस फोन को दूर रख लिया करो, आवाज आपके पास वैसी आ जाएगी। फोन दूर रख के और दोनों बात। सर हो गया। ओके गगन, आपने कई देर पहले दिए थे, हम इंप्रेशन देख लिया मैंने। चलो भाई, जिस जिससे नहीं हुआ एक बार जल्दी। अरुणिमा हो गया आपसे? ठीक है, तनीषा गुड। चिराग यादव, चिराग यादव नाम किससे, लड़की कौन है ये? लड़की है लड़का है? सर लड़की। अच्छा, पता नहीं, नाम चिराग यादव आ रहा है। चलो भाई, है ना, मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं, जिस बच्चे से नहीं सर हुआ। चिराग यादव। कोई बात नहीं, जिस बच्चे से नहीं हुआ वो एक बार देख के, है ना। अब म्यूट कर लेना अपने आप को बेटा। ठीक, सर आंसर बताएं। आंसर बता दो मेरे को, कॉपर की परसेंटेज बस। सर वॉइस वॉइस कॉपर की परसेंटेज बता दो कितनी आई है। सर 79.9। हाँ, जिसकी ये परसेंटेज आई होगी, अब कईयों की तो आ गई होगी। एक में आई होगी 79.9, एक में आई होगी 79.79। ये यार, ये तो सेम नहीं आई, सर बोले थे सेम आएगी, है ना। तो मान लो यस क्वेश्चन सर, गलत सर है। उसको एस्टिमेट 80 कर देंगे। हाँ सर वो 80 होएगी। भैया, आप देखो, इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट या फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड जो कि राजन का था उसने किया भी नहीं। ठीक है, वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का वेट दिया गया 1.75, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, एक सेकेंड थोड़ा डिसेबल हो रहा है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2.19 ग्राम। ठीक, आपको पूरा पता है तो आप अब ऑक्सीजन का वेट बता सकते हैं। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2.19 0.44 ग्राम। 1.75। क्या बोल रहे हो बेटा? सर 0.44 ग्राम। 0.44 ग्राम। ठीक, इन सेकेंड मेथड, वेदांत वाला सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में क्या कहता है कि वेट ऑफ कॉपर आपको दिया गया 1.14 ग्राम, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड आपको दिया गया 1.43 ग्राम। ठीक, वेट ऑफ कॉपर 1.14, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.43 ग्राम। ठीक, उसके बाद कहता है यहां से भी वेट ऑफ ऑक्सीजन बताया जा सकता है। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? सर 0.29 ग्राम। 1.43 माइनस 1.149 और 29। यस सर। ओके, अब देखो, परसेंटेज निकालनी है दोनों में। परसेंटेज ऑफ कॉपर कितनी हो जाएगी? कितनी होगी भाई? 1.75 डिवाइड बाय 2.19 इंटू 80%। कितना? 100। परसेंटेज आएगी 79.9। ठीक है, यानी कि 80% ही मान सकते हो आप लोग अप्रोक्स में। यहां पर परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाली तो यहां पर कितना आया? 1.14
डिवाइडेड बाई 1.43, एक सेकेंड डिसेबल होता है थोड़ा सा, नेटवर्क इश्यू चलते हैं भाई, इनटू 100 कितना हो जाएगा 80%, वही 79.7 यानी कि 80% ही मान लेते हैं। मैं उसके बाद एक बात बोलूंगा आपको, इसके बाद जस्ट बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप निकालेंगे तो आपका आएगा दोनों में ही, एक सेकेंड रुकिए बेटा, बार बार ही हो रहा है ये। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आप दोनों में ही निकालेंगे तो दोनों में ही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपका 20% आएगा। सबको मेरी वॉइस क्लियर सुन रही है मैं भाई? यस सर। ओके, तो अब देखिए Yes, मैंने sir. 2 लाख किए, 2 क्वेश्चन किए हैं और दोनों में ही कॉपर ऑक्साइड था। ठीक है, मान लीजिए मैंने 4 तरीकों से कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो आप मेरे को ये बताइए चारों तरीकों से जो कॉपर ऑक्साइड बना है उसमें कॉपर की परसेंटेज क्या है? 80% है। चारों तरीकों से जो कॉपर ऑक्साइड बना है उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 20% है। यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि कोई कंपाउंड आप चाहे किसी तरीके से बना रहे हो लेकिन उसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यानी कि रेशियो ऑफ एलिमेंट वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ गए मेरी बात जो मैंने बोला? यस सर। ओके ओके, ठीक है, ओके। अब एक बच्चे ने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वो दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। राजन आपको क्लियर है ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया? यस सर। ओके, ये है जिसने भेजे हैं, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन is burnt in 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन को जब 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाए 11 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड, तो 11 ग्राम CO2 बनती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया इसी में कि व्हाट मास ऑफ CO2 is formed कल आज वाला लेक्चर अटेंड किया होगा या फिर क्या बोलते हैं वीडियोस देखी होंगी तो वो आराम से इस क्वेश्चन को बता पाएगा। देखिए, तीन कार्बन जो है उसको ऑक्सीजन में जलाया जा रहा है तो क्या बन रहा है? CO2। पहली लाइन बोली कि 3 ग्राम कार्बन जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया गया तो 11 ग्राम CO2 मिली। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कार्बन ऑक्सीजन में जलाने से CO2 मिल रहा है तो बोल रहा है 3 ग्राम कार्बन है। क्वेश्चन नो सर, अभी थोड़ा कर रहे हैं। कर लो, कर लिया। जिसने कर लिया होगा मेरा नीचे हिंट देने के बाद उसको आंसर पता चल गया होगा। Yes, sir. चलिए, है ना, लिख लिया आपने क्वेश्चन। सरस यस सोनी सर, म्यूट आता कीजिए, है। सरस सोनी म्यूट कीजिए। चलिए, किरण सारस्वत जी आप आज कैसे, बहुत दिनों बाद दर्शन हो गए आपका तो। देख के इतनी गायब हो गई। सर मैंने सर क्वेश्चन नहीं लिखा था, किसने? क्वेश्चन। कोई बात नहीं बेटा, है ना, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ देखो वो बच्ची जो है ना वो कहते ही गायब हो गई। सर लास्ट का वो जो CO2 था वो बताना था कितना बनेगा भाई। हाँ यस सर, तो हाँ, सर उसके अंदर कार्बन का सर कार्बन 3 3 ग्राम थे, ग्राम था, 8 ग्राम। ऑक्सीजन 50 ग्राम था। हाँ ओके सर, आ गया सर। ओके, चलिए, तो हम है ना यस पूछ सर। रहे हैं आपसे कि भैया मेरे को ये बताइए
ऐसे देखो जाने से कोई फायदा नहीं है। कब तक जाओगे? स्कूल तो आओगे ना कभी तो आओगे। नाइन्थ में थोड़ा लेट मुलाकात हो जाएगी, 10th में तो टाइम से ही होगी, है ना। झेलना तो 2 साल है यस ही सर। मेरे को अभी आप लोगों को, ठीक है। सर तो झेलना कहाँ है सर, भैया गायब हो पढ़ना जाए है ऐसे सर हमें तो। क्लास से, मैं उसका बोला नाम और वो बच्ची गायब हो गई तो मैं क्या समझू। चलिए, है ना। तो अब मेरे को कृष्ण जी जो बच्चा है वो मेरे को बताएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा लॉ फॉलो हुआ है। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ है। राजन आप बताइए कैसे पता चला कि हमें इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ है। सर यही तो मेरा सर डाउट है, मेरे से मैंने भी पूछ लो सर। किससे? आपसे? आपकी शक्ल ही नहीं दिख रही सर मैं भाई। बताऊं सर? हाँ बता। सर मैं सर बताऊं? दिख तो रही है सर। कौन? हिमांशु? कौन सा नो बच्चा सर, बोला है? गगन। हाँ गगन, गगन। अब आपका ही नंबर है बेटा, एक बार रुक जा, अगले क्वेश्चन में आपका ही ओके नंबर सर। है। यस सर। राजन, आपका जो डाउट है सर वही बोल रहा हूँ। देख, तूने सबने कार्बन लिख लिया, तूने ऑक्सीजन लिख लिया, उसके बाद CO2 देखा। 3 ग्राम कार्बन था, 8 ग्राम O2 थी, 11 ग्राम CO2 बन गया। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, है ना भाई। परसेंटेज की बात करता तो अलग थी, यहाँ तो उसने परसेंटेज की बात ही नहीं करी। यहाँ तो उसने मास दे दिया और मास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के सेम था, तो मैंने बोल दिया भैया कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। राजन ने ठीक किया है, क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग भी पूछ सकते हैं, आपसे पेपर में ऐसे ही इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, है ना। दोबारा से आते हैं। अब जो बच्चा बोल रहा था गगन, आपके लिए ही एक क्वेश्चन गगन जो मैं अब लिख रहा हूँ। ओके सर। सो बी रेडी फॉर, है ना। अपना पेन सर भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला ही है। ना जी, क्यों जरूरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला? अभी तो हम देखो कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कौन से लॉ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा, या तो उसमें बोल देगा या पता चल जाएगा। कैसे पहचान होती है सीख जाओगे धीरे धीरे। सिल्वर क्लोराइड, सर पहचान का तो पता है सर। सिल्वर क्लोराइड इज prepared by dissolving 0.5 gram of silver nitrate, 0.5 gram of silver nitrate were in nitric acid, and adding of HCl, silver nitrate formed. The silver chloride chloride का होता है HCl, is 0.66. Second, heating 1 gram of in a pan of dry cleanly to is in by the above data. Law of constant composition बता भी दिया। अब कई बच्चे जो है ना इस क्वेश्चन को इतना बड़ा देख के डर जाएंगे और छोड़ देंगे, नहीं यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो मुश्किल ही होगा, है ना। ट्राई करना चाहेंगे? यस सर। सर ओके। एक बार सर इस क्वेश्चन का मतलब समझा दीजिए। सर थोड़ा सा, हाँ, बस एक वैल्यू थोड़ी सी समझा दो, बाकी हम कर लेंगे। लिख लिया भाई? सर आपकी सर आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो आप लोग को कह रहा हूँ क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्या एक बार? यस सर, करेंगे। और क्या कह रहा हूँ?
ओके सर। कई बच्चों को नहीं आता होगा, उनको खाली नहीं बैठना है। देखो पहली लाइन पहले में जो लिखी हुई है, डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, dissolving 0.5 gram of silver nitrate were in nitric acid and adding of excess HCl to silver nitrate form. The silver chloride precipitated, separated and washed and dried. The weight of silver chloride is 0.66. बताइए, ये यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है। एक सेकेंड, आप लोग ये यहां पर सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सिर्फ सिल्वर। अब देखिए, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही होगी उनके लिए बोल रहा हूं। पहली लाइन को पढ़िए, 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ सिल्वर दे दिया, कितना दे दिया? 0.5 ग्राम। उसके पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, फिर वेट आएगा, वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, कितना? 0.66। ठीक। सेकंड में आपको दिया गया 66 वेट ऑफ सिल्वर 1 ग्राम, वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड 1.32 ग्राम। ठीक, मैं क्लोरीन का रेट बता सकता हूं, 0.66 माइनस 0.50 सर क्लियर है? 0.16 ग्राम। यहां पर भी बता सकता हूं, वेट ऑफ क्लोरीन 1.32 माइनस 1.32 ग्राम। ठीक, चलिए परसेंटेज निकाल सकते हैं आप? यस सर। तो यही तो क्वेश्चन में करना है Yes, मेरे sir. भाई। और करना क्या है? परसेंटेज ऑफ सिल्वर 0.5। तो सर हमारा तो पहले निकल गया था। किसका? हो गया। यस सर, सेकंड का भी आ गया। बेटा मैं अभी सर आप लॉ ऑफ लोग ने- कांस्टेंट। हाँ गगन कर लिया आपने? यस सर कर लिया। हाँ गुड। वेट ऑफ सिल्वर यहाँ, सॉरी परसेंटेज ऑफ सिल्वर यहाँ पर कर लिया सर। यस सर, सेम आया सर मेरा आंसर भी। 75.76 ये आएगी जब आप कैलकुलेट करेंगे। दोनों में परसेंटेज सेम है। अगर सर, आप कर लिया चाहें, था। मेरी Yes, बात sir. सुने पहले, अब आप ना बोले बीच में थोड़ी देर कोई भी। अगर दोनों की परसेंटेज दी है, क्लास का टाइम ओवर होने वाला है 10 मिनट में। लॉ सिस्टम रिवर्स ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप दोनों की परसेंटेज निकालें। आप लोग अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ सिल्वर की परसेंटेज निकालते एक केस में, तो भी आपका आंसर आ जाता, आप सही कर लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों की परसेंटेज निकालिए, एक की निकाल लो, दोनों में सेम आएगी। ठीक है भैया, देखो सीधी सीधी बात है, टोटल परसेंटेज होती है 100। अगर एक के इससे 70 चली गई तो दूसरे के 30 ही बचनी है ना। एक के हिस्से अगर 70 चली गई तो दूसरे के हिस्से तो 30 ही बचनी। समझ गए मेरी बात? मेरी आवाज जो समझ में आती सबको? यस सर। हाँ, कोई बच्चा ऐसा हो जिसको थोड़ी सी और भी शुद्ध हिंदी लैंग्वेज चाहिए तो वो धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं